एक माइनॉरिटी होना चाहिए, मुस्लिम कम्युनिटी से होने चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़े, इसकी मेरी लड़ाई है। इसमें कोई शर्म नहीं है मुझे बोलने के लिए कि अगर लोग मुझे कहेंगे कि एक धर्म की बात कर रहा, मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं दूसरे धर्म की गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस धर्म से आता हूँ जिन्होंने मुझे वजूद दिया, मैं अपने लोगों की रिप्रेजेंटेशन के लिए बात कर रहा हूँ, जो मेरा हक है मैं करूंगा। लास्ट वीक जो आलिम के ऊपर अटैक हुआ था डोंगरी पे, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत शर्मनाक, शर्मसार करने वाली घटना है ये। जिसने अटैक किया है, आप देखोगे उसके चेहरे पे भी सुन्नत रसूल है, टोपी है, उसका भाई जो है, जो आज फेक वीडियो पे आके माफी मांग रहा है। जैसे जिशान सिद्दीकी की बात हुई, तो अभी अगर उनके फादर के डेथ के बाद में बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम रहा चीज़ों में, और उनकी पार्टी ने भी उसको लेवल तक का उनको सपोर्ट नहीं किया। तो इसके बारे में अगर आप इंटरनली हो तो आपको जानते हो। बूम हुआ यूथ कांग्रेस को, मल्टीपल प्रोटेस्ट हुए, मल्टीपल धरने हुए, हम हजारों की तादाद में लोग चले जाते थे प्रोटेस्ट में। ऐसा हमारा पूरा सर्कल था मुंबई के अंदर। और फिर उनका जो इंटरनल मसला हुआ, फादर को भी लेके, अल्लाह उनको जन्नत माला मकाम दे, तो चीज़ें बहुत बिगड़ी, सारी चीज़ें हुई। फिर भाई को उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, वो उनका पर्सनल जाती मसला, तो उस पर मैं नहीं आना चाहूँगा। आप माइनॉरिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हमने आपकी वीडियोस भी काफ़ी देखे जो माइनॉरिटी के ऊपर रही है, लेकिन आप बताइए ग्राउंड लेवल पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है उनके लिए? एग्जाम्पल गोवंडी, हालांकि वहाँ पे चीज़ें नहीं हुई है, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। गोवंडी मैक्सिमम पॉपुलेशन माइनॉरिटीज की है, तो ये सरकारी के लोग क्या करते हैं, सरकार के लोग आपके माइनॉरिटीज के पॉपुलेशन को ऐसा डिवाइड करेंगे आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसी में कि आपके वोट डिवाइड हो जाए। एक मुश्त भी अगर आपके लोग एक पार्टी को वोट डाल रहे हैं एक अपने कैंडिडेट के लिए, वो जीत के नहीं आ सकता, चाहे आप पूरा भरपूर वोट डाल दो। मैं हूँ रेशमा खान, आप देख रहे हैं #मुंबई न्यूज़। आज हमारे बीच में मौजूद है कांग्रेस युवा नेता शेख शायबान। वेलकम शेख शायबान। थैंक यू आपा। रिसेंटली आपकी एक वायरल वीडियो थी जिसमें कि एक लड़के का जिक्र था जिसका मर्डर हुआ था हैदराबाद में, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सो बेसिकली आपा कि जैसे आपने देखा होगा मेरा एक वीडियो यूट्यूब पे काफी वायरल भी गया, बावजीर, शहीद बावजीर मैं कहना चाहूंगा, रेदर देन कॉलिंग हिम बावजीर, उनके बारे में। सो उनका जो सिनेरियो मैंने आपा जैसे उस वीडियो में भी बताया था कि वो एक जज्बाती बंदा था। जज्बात किस चीज़ के लिए? जज्बात कौम की खिदमत करने के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए, वैसा उसके अंदर जज्बा था। लेकिन जैसे कि आपने बताया ना, सो कॉल्ड कौम की हिमायती पार्टी जिसे एमआईएम कहा जाता है, उनको ये चीज़ राज नहीं आई, उनको ये चीज़ देखी नहीं गई और उसका खून कर दिया गया। इसकी वजह, इसकी सारी चीज़ें भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड वजह है इसके पीछे। इसकी वजह ये थी कि जब अकबरुद्दीन ओवैसी को पे ऊपर हमला हुआ था, तो ये वही बंदा था जो सबसे पहले उसको उठा के अस्पताल लेके गया था। उसके बाद सर को बहुत पुश मिला पार्टी के अंदर, लाइमलाइट थोड़ी मिली, उसकी जो कैपेबिलिटी थी, कैपेबल था जिस चीज के लिए, वो उस चीज को यूटिलाइज करने लगा। लेकिन जिस टाइम पे उनका मर्डर हुआ था, क्या उस टाइम पे वो एमएम के मेंबर थे? नहीं, उस टाइम पे वो एमआईएम के मेंबर तो नहीं थे, और वजह भी यही थी उनके मर्डर होने का कि वो एमआईएम के मेंबर क्यों नहीं थे। बिकॉज जब मैं हैदराबाद विजिट किया था ना, तो हम लोकल लोगों से इंटरेक्शन कर रहे थे, वहाँ पे हम डोर टू डोर लोगों से बात कर रहे थे। हमारे पास जो लोग थे ना, लोगों का क्या कहना था मालूम है कि साहब अगर एमआईएम के खिलाफ बोलेंगे ना तो हमारे घर में राउडी आ जाएंगे। राउडी इन द सेंस वहाँ के एक लैंग्वेज है, हमारे यहाँ पे कैसे कहते हैं गुंडे आ जाएंगे, तो वहाँ पे कहा जाता है राउडी आ जाएंगे। तो वो कहते थे साहब हम नहीं बोलेंगे, हम उस पर बात नहीं करेंगे कैमरे पे, हमारे बच्चों के पीछे राउडी लग जाएंगे। तो वो खौफ है वहाँ पे। जैसे हिंदुस्तान में पूरे नेशनल लेवल पे उनकी एक इमेज है कि कौम की हिमायती है, कौम के काम करते हैं, उनका बहुत अच्छा नाम है। लेकिन जब आप उनके लोकल क्षेत्र में जाओगे तो वो खौफ है वहाँ। ये उसी टाइम की बात है जब आपका हैदराबाद विजिट हो रहा था, जिसके बारे में अपडेट हम देख रहे थे? नहीं आपा, जब मैं विजिट किया था उनका मर्डर हो चुका था, उससे कपल ऑफ मंथ्स के बाद हम वहाँ पे गए थे। मेरे अंकल है मोहम्मद वसीम सागर, जो कि अल्लाह उनको सलामत रखे, बहुत वो काम कर रहे हैं कौम के लिए, खिदमत के लिए, बहुत वो काम करूंगा, काम बहुत आला दर्जे का है, जिसमें मैं आगे बात भी करूंगा। तो मैं शॉर्ट टू कट में बात करूं अगर, तो उनके साथ में जब मैं सेकंड विजिट किया हैदराबाद में, जब उनका मर्डर ऑलरेडी हो चुका था। ओके जी। तो और क्या कंट्रोवर्सी रही इस मर्डर से रिलेटेड? बहुत से लोग जुड़े होंगे क्योंकि एक यंग एक्टिव पार्टिसिपेशन था उनका। राइट। सो लोग जुड़ने की अगर मैं बात करूं आपा, तो उसमें ना एमआईएम के ये चेयरमैन थे वहाँ के लोकल, अहमद सादी, अब्दुल्ला सादी, ये दोनों बाप बेटे हैं और एक्स वहाँ पे पोजीशन पे रह चुके हैं, बड़े लेवल पे चेयरमैन रह चुके हैं एक्स। उसके अलावा उनके ऊपर चार्जेस लगे थे इनके मर्डर के, कन्विक्ट है वो जेल में भी है बेसिकली। और उनका मर्डर करवाने की वजह यही थी कि बावजीर वहाँ के उनके कामों को उजागर करता था, जो काम नहीं हुआ है लोकल बॉडीज को जो करना चाहिए, जो काम वो नहीं करते हैं, आवाम का पैसा खा जाते हैं, कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करते। मैं खुद पर्सनल विजिट किया हूँ, चार मीनार आइकॉनिक जगह है,
हिंदुस्तान को लोग उसके नाम से जाने जाते हैं, तो उसका सराउंडिंग कैसा होना चाहिए, वो कितना डेवलप होना चाहिए। लेकिन जब मैं चल रहा था तो मेरे को संभल संभल के चलना पड़ रहा था, क्योंकि अगर मेरा पैर लग गया तो मेरे व्हाइट पैंट के ऊपर पूरे कीचड़ आ जाएंगे, ये हाल है वहाँ का। तो वो सब उजागर करता था, उनको देखा ही नहीं गया। उसके ऊपर फेक एलिगेशंस डाल के कि वो मेल साथ मेल प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, ये गंदा एलिगेशन डाल के उसके ऑफिस में घुस के उसके ऊपर फायरिंग कर दी गई, मर्डर हो गया उसका। उसके जनाजे में 40 से 50 हजार लोग आए हुए, और अरशद साहब से पूरे पैन मुंबई, पैन इंडिया के अंदर मैं बात करूं, कोई इस पे सवाल ही नहीं पूछा, उनकी खामोशी रही है, उनका उस पर बयान नहीं आया है। मुंबई में आपका वीडियो आने के बाद ही इस पे चर्चा उठी थी, जैसे कि हमने देखा। राइट। कि इस चीज को दबाने का मकसद क्या था? इस चीज को दबाने का मकसद आप ये है कि बोलते ना कि मेरी घर की चीजें बाहर आ जाएगी तो मेरे को बाहर का वजूद मेरा खत्म हो जाएगा। ये सिंपल एज दैट, शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो मकसद दबाने का ये था। मेरे वीडियो डालने के बाद आप मेरे कमेंट्स में जाइए ना, आप मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो में आप कमेंट्स में जाइए, मेरे को हमने मल्टीपल सुना था कि धमकी आई आपको धमकी भी आई थी। मल्टीपल धमकी आई है मेरे को मारने की। लेकिन जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह करने ले जाता तो अल्लाह की है, तो खौफ उसका है, बाकी तो किसी के बाप से हम डरते भी नहीं, आज तक डरे इंशाल्लाह, ना कभी डरेंगे। ओके डरने वाली कौम ही नहीं है अपन। ओके। आपकी पार्टी के एमपी से आप लोगों की नाराजगी चल रही है, इसका कारण? जो हमारी पार्टी की एमपी है ना, मिसेस वर्षा ताई गायकवाड़, तो उनसे नाराजगी आप इस चीज को लेके है कि आज आप देखोगे ना, यूथ कांग्रेस का नाम खत्म हो गया है मुंबई के अंदर। यूथ कांग्रेस की बॉडी ना के बराबर एक्टिव है। हमारे पहले कितने प्रोटेस्ट होते थे, हमारे धरने होते थे, हमने यहाँ तक के बीजेपी ऑफिस को घेरा है। मेरा वीडियो आप देखोगे सोशल जी, मीडिया जी। पे, हमने बीजेपी ऑफिस को घेरा है, हमने पुलिस से लोहा लिया इस चीज को लेके। लेकिन आज देखोगे आप कोई एक्टिविटी नहीं है, बड़े बड़े मुद्दे हैं, मुद्दे साइलेंट हो जा रहे हैं, मुद्दे शांत हो जा रहे हैं। तो कुछ सालों पहले हम देख रहे थे बहुत सारे युवा नेता जुड़कर काम करते थे, बहुत सारे यंग लोग इन्वॉल्व होते थे पॉलिटिक्स में, लेकिन आज बोलना सब चाह रहे हैं, अपने अपने पेज पे बोल रहे हैं। लेकिन क्या एक चीज है जो गैप कर रही है कि लोग खुलकर पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे, पार्टी उन्हें ले नहीं रही है, या तो क्या ये गैप किस चीज का है? गैप आपा इस चीज का कि जैसे कि जब मेरा टर्म था इंडियन यूथ कांग्रेस में, जब मैं जीएस था, तो मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग थे, कद्दावर लोग, यूथ, जो कि मतलब जियो जान से मेहनत करते थे। मैं नाम लूंगा, मैं नाम लेने में कोई शर्म नहीं करूंगा। आरिफ सैयद गोवंडी के, सुफियान फ्रॉम मानकोट, जो अभी इलेक्शन भी लड़े थे कांग्रेस के टिकट से, नगर सेवक का। और फिर हमारे एक भाई है रिजवान मलाड से, वो रह चुके थे प्रेसिडेंट। और भी मेरे बहुत साथी है जो कि बहुत एक्टिव थे, जानो जान से मेहनत करते थे यूथ कांग्रेस के लिए, उनको मौका नहीं दिया गया। आरिफ सैयद, जिनका वीडियोस देखोगे आप जाके, उन्होंने कितने लाठी खाए हैं पुलिस से, रोड पे लेटा है उसको पुलिस, 5 से 6 पुलिस वाले लाठी मार रहे हैं। उसने इतना लोहा लिया है लोगों के लिए, इस पार्टी के लिए, उसको साइडलाइन कर दिया गया बड़े बड़े नेताओं के थ्रू कांग्रेस के अंदर, उसको टिकट भी नहीं मिली, उसको मजबूरन आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना पड़ा। आपने अपना एसेट को है, हम तो कट्टर कांग्रेस ही, अगर हमें चाहे कुछ पार्टी के अंदर पोस्ट मिले नहीं मिले, इट डजंट मैटर फॉर ऑल। हम राहुल गांधी के सिपाही है और हम लाइफ टाइम रहेंगे, हम मेहनत करेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन समझना चाहिए नेताओं को, जो पोजीशन पे बैठे हैं, जो एमपी एमएलए बन के बैठे हैं, कि उनको चांस देना चाहिए यूथ को, जो कि एक्टिव है, जो जान देने का जज्बा रखता है, उनको अब आगे लाइए। इससे पार्टी मजबूत होगी, साइमल्टेनियसली आप भी मजबूत होगे, वरना फिर बाद में आगे जाके आपको ही झुक के आना पड़ता है लोगों के पास कि हमारे लिए खड़े हो, हमारे लिए मेहनत करो। तो ये चीजें हैं। इस बार का इलेक्शन अगर हम देखेंगे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा, बहुत ज्यादा सस्पेंस रहा इसमें। मीन्स कि दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला से मतलब ये है कि आपको आपके सेल्फ के लिए पॉलिटिक्स में आना है, कि मेरा गाड़ी बंगला पैसा बन जाए और मैं कुछ बन जाऊं, मैं कितना पैसा इसमें खा सकूं। तो मेरा जो इंटेंशन था बचपन से ये था कि मैं दुआ भी हमेशा करता था कि ऊपर वाला मेरे को जरिया बनाए, मेरे को मुफाद बनना है लोगों के लिए। वेरिफिकेशन बराबर नहीं हुआ, या इसमें ऐसा नहीं लगता कि जो कैंडिडेट डिजर्विंग थे उनको नहीं मिला है? इसमें बहुत से अब कैंडिडेट ऐसे थे जो डिजर्विंग थे और जिनका हक बनता था लड़ना, उनको टिकट्स नहीं मिले। मल्टीपल लोकेशन मुंबई के अंदर आप देखोगे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी इलेक्शन के टाइम पे। और जैसे कि एग्जांपल मैं आपको मेन बताना चाहूँ, जो मैनेजमेंट का काम होता है, जो हमारे एक अपना इलेक्शन कमीशन दिखता है, इसको पूरा मॉनिटर करता है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि भाई स्क्रूटनी के पहले आप सारी डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई कर लो। जब स्क्रूटनी आप करो तो उसके बाद भी 2 दिन का उनको गैप मिलना चाहिए कि भाई अगर ये दिक्कत है तो उसको आप सही करा सको। इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी जनता के बीच में और लोगों के बीच में। इसमें क्या हो जा रहा है कि 10 लोग फॉर्म भर दे रहे हैं, जिसका तुक्का निकल गया उसको टिकट पार्टी दे रही है। एग्जाम्पल पार्टी को देना है इसको टिकट है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का दिक्कत आ बहुत गया। ज्यादा लॉयल और पुराने बंदे जिन्होंने आप कह रहे हो कि लोहा खाए हैं और बहुत ज्यादा चीजों में रहे, एक्टिवली काम किया, लास्ट मोमेंट उनको टिकट नहीं देना, तो ये इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें आप बस मैं यही कहना चाहूंगा कि डर उनको अपनी गद्दी का है कि कहीं ये हमारी गद्दी पे आगे जाके बैठ ना जाए, बस यही डर है। और कोई डर तो उनको हो नहीं सकता। हम जैसे लोग, हमने मतलब अब यूथ कांग्रेस क्या थी, वी डोंट नो एनीथिंग।
पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, नो डाउट, बचपन से इंटरेस्ट था और बहुत काम भी हमने लोगों के लिए किया, लेकिन यूथ कांग्रेस जैसी बॉडी में कोई नहीं पता थी। लेकिन बाद में मुझे एक चांस मिला, एक मुझे मौका मिला, उसके बाद में मैंने जाना तो मैंने अपना बेस्ट दिया। अपना बेस्ट जब मैंने दिया तो लोगों का प्यार भी मिला, मेरे से काम भी हुआ, ऊपर वाले ने मेरे से बहुत काम लिया, बहुत लोगों का मैं जरिया बना उनके काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। यंग एज में आप कन्वेंशनल करियर की जगह पे आप ग्रास रूट पॉलिटिक्स में, ऐसा कारण? इसका कारण आपका ये था कि पेन बहुत पहले से था मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना, जो कि बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। आप कोई भी धर्म से हो, आप कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हो, अगर आप अपने लोगों का पेन रखते हो, यू आर अ जेन्युइन पॉलिटिशियन, यू आर अ जेन्युइन लीडर। अगर आपको आपके लोगों का पेन नहीं है तो इट मीन्स कि दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला से मतलब ये है कि आपको आपके सेल्फ के लिए पॉलिटिक्स में आना है कि मेरा गाड़ी बंगला पैसा बन जाए और मैं कुछ बन जाऊं और मैं कितना पैसा इसमें खा सकूं। तो मेरा जो इंटेंशन था बचपन से ये था कि मैं दुआ भी हमेशा करता था कि ऊपर वाला मेरे को जरिया बनाए, मेरे को मुफात बनना है लोगों के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है ऊपर वाले से कि आगे जाके मुझे और मौके मिलेंगे और मैं लोगों के काम करने के लिए केपेबल रहूंगा और मैं करूंगा अगर अल्लाह ने मुझे हैदी दिया इंशाल्लाह। ओके, जो पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म है, क्या वो रोकता है यंग यूथ को पॉलिटिक्स में एंट्री करने के लिए, कि वो पहले ही देख लेते कि नेपोटिज्म है और वो पार्टिसिपेट नहीं करते, या और कौन सा गैप हो सकता है? नेपोटिज्म में सेकेंडरी रखूंगा आपा, प्राइमरी में रखूंगा नेपोटिज्म से बड़ी चीज कि पैसा। अगर आपके पास पैसा है और पॉलिटिक्स नॉलेज जीरो है तो आप बहुत प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बैठ सकते हो कोई भी वर्टिकल के अंदर, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास ताकत है, हिम्मत है, जज्बा है, तो आपको बहुत सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, बहुत बहुत आपको कोशिशें करनी पड़ेगी आपको आपकी जगह पाने के लिए। तो आपके टेनोर में जब आप यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी थे, कौन कौन से की इशू पे आपने काम किया और उसे सही किया है? जैसे कि आप मल्टीपल इश्यूज थे, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बताना चाहूंगा। मैं बिलोंग करता हूँ चांदीवली विधानसभा से, जो कि साकीनाका में आती है, कुर्ला साकीनाका के बेल्ट में। वहां पे मेरी एक फ्रेंड थी जरी मरी में जो रहती थी, प्रतीक्षा नाम था उसका। उसकी मम्मा ने मेरे को कॉल किया, उसने मुझे बुलाया और मुझे ये कहा कि बेटा ये जो सोने की चेन थी ना, मैं ये गिरवी रख के मेरी बेटी को पैसा दी हूँ ताकि उसकी नौकरी लग जाए। बाप नहीं है घर में, कमाने वाला कोई नहीं है, बहुत खस्ता हालत है। और वो बच्ची जो थी मेरी फ्रेंड, मैं से नहीं कहूंगा बच्ची ने, जो मेरी फ्रेंड थी वो गई, पैसा दी जॉब के लिए। एरोवन करके बिल्डिंग थी, उसके अंदर ना आपा फेक कैटरस, जो ताज कैटरस है एयरपोर्ट के अंदर जिसका खाना जाता है, उसके नाम से फेक ऑफिस बनाई गई थी। और कम से कम मल्टीपल लोग, मतलब 100 200 300 लोगों से पैसा लिया गया जॉब देने के नाम पे, और वो स्कैम था बहुत बड़ा। जैसे ही मेरे को मालूम पड़ा, उसकी माँ ने रोते हुए मुझे कहा कि बेटा सोने की चेन गिरवी रखी थी और ऐसे हालत है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सबसे पहले पहुंचा एक्स मिनिस्टर मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी की ऑफिस पे। उनसे मैंने बात किया, मैं उनको बेसिकली चाचा कहता हूँ कि चाचा ऐसा ऐसा मसला है, ऐसी ऐसी चीजें हुई है। उन्होंने तुरंत इस चीज को संज्ञान में लिया, उन्होंने चौकी में फोन लगाया और ऑफिसर को कहा कि ऐसी ऐसी बात है, ये लड़का चौकी में आ रहा है, आप इसका केस लो और उसमें मेरे को स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए। मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, मैंने वहां पे बात रखी, अपनी सारे सिनेरियो मैंने बताया। शाम में कहूँ या सेकेंड डे में कहूँ, 2 टाइम पे पुलिस वाले वहां पे पहुंचे हैं, वहां पे एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है और वो पूरा स्कैम बंद हुआ है। मैं जरिया बना, पूरे लोगों का तो नहीं लेकिन आधे लोगों का अपन ने पैसा रिटर्न करवाया। तो एक बहुत बड़ा काम मैं मानता हूँ कि मेरे एंड से अगर मैंने इनिशिएटिव लिया तो एक काम हुआ है, वरना बहुत से लोगों का पैसा बर्बाद था। किसने क्या उम्मीद से लोग आए थे वहां पे। ग्राउंड पॉलिटिक्स एक बहुत लेवल तक उसमें करप्शन है, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? करप्शन के बारे में आप तो बस मैं यही कहूंगा कि देखिए, टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट विथ यू, कि अगर हम ये चाहें कि करप्शन पूरा खत्म हो जाए, रजनीकांत सर आके एक सर पे ऐसा कर दे और पूरा पॉलिटिक्स क्लियर हो जाए, तो इम्पॉसिबल। इट विल टेक जनरेशंस टू इम्प्रूव। और जनरेशन टू इम्प्रूव जब मैं बात करता हूँ तो मेन चीज ये है कि हमारे जो जनरेशन आने वाली है उनको एजुकेशन पे बहुत फोकस करवाना। अगर वो प्रॉपर एजुकेशन उनको मिलेगा ना कि ये चीज क्या है और ये चीज क्या होनी चाहिए, तो आज से 20 साल के बाद आप करप्शन, जीरो करप्शन बोलो या फिर 10% करप्शन से बचे हुए, ऐसा सिनेरियो आपको देखने मिलेगा। अगर एज ऑफ नाउ की मैं बात करूं, इट्स इम्पॉसिबल टू रिड्यूस एनीथिंग फ्रॉम ग्राउंड। कोई ऐसा मोमेंट आया है कि जब आप सिस्टम के अगेंस्ट खड़े रहना का आपके लिए इम्पॉसिबल रहा है या डिफिकल्ट रहा है? यस, मेरे पास मोमेंट आया था कि बहुत हमको प्रेशर भी हुआ था जब हमने बीजेपी का ऑफिस घेरा था मरीन लाइंस के अंदर। और हम जब कोविड का, कोरोना का टाइम था, हमने पूरा किट पहन के, हम 200-300 लोग थे, हमने पूरा ऑफिस उनका घेरा, तो पुलिस ने हमें अरेस्ट भी कर ली। अरेस्ट करने के बाद भाजपा की उस टाइम पे सत्ता थी महाराष्ट्र के अंदर, अरेस्ट कर रहे थे हमें। मैं 3 दिन जेल के अंदर था और हमें बहुत मारा भी गया वहाँ पे, नो डाउट बहुत मार भी पड़ी है हमें। लेकिन प्रेशर बहुत था सिस्टम का उस टाइम पे। हमारे एक्स प्रेसिडेंट मैं कह लूँ इंडियन यूथ कांग्रेस के, जो आज एनसीपी ज्वाइन कर ली है,
जीशान बाबा सिद्दीकी जी, और उन्होंने बहुत हमें उस टाइम पे हेल्प भी किया। हेल्प इन द सेंस कि पूरा पेपर वर्क करवाना, लॉयर को भेजना, और आप सारे यूथ कांग्रेस के वर्कर को बाहर निकालना। उन्होंने इनिशिएटिव भी लिया, हम बाहर भी है। तो ये एक बहुत टफ टाइम भी था हमारे लिए, बिकॉज वो जो लड़ाई थी, हमारा जो प्रोटेस्ट था हमारा बीजेपी के खिलाफ था, जो मिसमैनेजमेंट मुंबई में चालू था चीजों को लेके, और उस भर कोविड के अंदर हम जमीन पे निकले, हम रोड पे निकले और उसकी आवाज उठाई। इट्स अ बिग थिंग फॉर यूथ। अभी जैसे जिशान सिद्दीकी की बात हुई, तो अभी अगर उनके फादर के डेथ के बाद में बहुत ज्यादा हमने देखा है कि उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम रहा चीजों में, और उनकी पार्टी ने भी उसको लेवल तक का उनको सपोर्ट नहीं किया। तो इसके बारे में अगर आप इंटरनली हो तो आपको जानते हो, बता सकते इंटरनली आपको मैं ये बताऊंगा कि पार्टिसिपेशन नहीं रहा ऐसा नहीं है, पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा रहा, ये वजह है। पार्टिसिपेशन उनका इतना था आपा कि जब यूथ कांग्रेस जब वो अध्यक्ष थे तो बहुत ही बूम हुआ यूथ कांग्रेस को। मल्टीपल प्रोटेस्ट हुए, मल्टीपल धरने हुए, हम हजारों की तादाद में लोग चले जाते थे प्रोटेस्ट में। ऐसा हमारा पूरा सर्कल था मुंबई के अंदर। और फिर उनका जो इंटरनल मसला हुआ, फादर को भी लेके, अल्लाह उनको जन्नत माला मकाम दे, तो चीजें बहुत बिगड़ी, सारी चीजें हुई। फिर भाई को उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। वो उनका पर्सनल जाती मसला, तो उस पर मैं नहीं आना चाहूंगा। ओके। लेकिन अगर वो रहते आज पार्टी के अंदर तो हमें और सपोर्ट मिलता यूथ को, और एग्रेसिवली हम आगे बढ़ पाए। ओके। आप माइनॉरिटी के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं, हमने आपकी वीडियोस भी काफी देखे जो माइनॉरिटी के ऊपर रही है, लेकिन आप बताइए ग्राउंड लेवल पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है उनके लिए? माइनॉरिटी के लिए आपका ग्राउंड में सबसे बड़ा चैलेंज आपको अगर देखने मिलेगा, तो जैसे मैं आपको बताया कि मेरा अंकल मोहम्मद वसीम सागर उनका नाम है, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि मेन क्रेडिट उनको जाना चाहिए। मैं तो उनका शागिर्द हूँ, मैंने उनसे सीखा है जो भी सीखा है राजनीति के अंदर, मैं खुल के कहूंगा, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वो जो काम करते हैं ना आपा, इट्स एन डायमंड वर्क। पैन इंडिया के अंदर इतनी डेप्थ सोच किसी की नहीं है, जो सो कॉल्ड कॉम के लीडर है ना उनकी भी नहीं है। जो डीमिलिटेशन होता है ना, एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहूंगा, एग्जाम्पल गोवंडी, हालांकि वहां पे चीजें नहीं हुई है लेकिन मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। गोवंडी मैक्सिमम पॉपुलेशन माइनॉरिटीज की है। तो ये सरकारी के लोग क्या करते हैं, सरकार के लोग आपके माइनॉरिटीज के पॉपुलेशन को ऐसा डिवाइड करेंगे आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसी में कि आपके वोट डिवाइड हो जाए। एक मुश्त भी अगर आपके लोग एक पार्टी को वोट डाल रहे हैं अपने कैंडिडेट के लिए, वो जीत के नहीं आ सकता, चाहे आप पूरा भरपूर वोट डाल दो। रिलीजन को और पब्लिक के इमोशंस को यूज किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आपा, बिल्कुल यूज किया जाता है। और मैं बात इसमें मुकम्मल करना चाहूंगा अपनी, कि ऐसा डिवाइड कर दिया जाता है कि आपके कैंडिडेट जीत के आ ही नहीं सकते। आज के डेट में एज पर दी मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया, आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदुस्तान में 80 होना चाहिए, 80 से 85 होने चाहिए। कितने हैं? आप भी गवाह, मैं भी गवाह हूं, कितने हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो ये जो गैप है ना, ये गैप को भरने का काम हम कर रहे हैं आपा। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, डजंट मैटर टू अस, कोई भी पार्टी को माइनॉरिटी होना चाहिए, मुस्लिम कम्युनिटी से होने चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़े, इसकी मेरी लड़ाई है। इसमें कोई शर्म नहीं है मुझे बोलने के लिए कि अगर लोग मुझे कहेंगे कि एक धर्म की बात कर रहा, मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं दूसरे धर्म की गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस धर्म से आता हूँ जिन्होंने मुझे वजूद दिया है, मैं अपने लोगों की रिप्रेजेंटेशन के लिए बात कर रहा हूँ, जो मेरा हक है मैं करूंगा। रिसेंटली अभी लास्ट वीक जो आलिम के ऊपर अटैक हुआ था डोंगरी पे, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत शर्मनाक, शर्मसार करने वाली घटना है ये हमें सोचने वाली बात है आपा कि हमारा यूथ, हमारी नस्लें किस दिशा में जा रही है। जिसने अटैक किया है, आप देखोगे उसके चेहरे पे भी सुन्नत रसूल है, टोपी है, उसका भाई जो है, जो आज फेक वीडियो पे आके माफी मांग रहा है। हाँ, उसको जब ये शर्म नहीं है, जब आलिम साहब ने उनको कॉल किए थे कि तुम मेरे को जानते हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं कौन बात कर रहा हूँ, खालिद अशरफी साहब ने, तो बोला तू कोई भी हो, बदतमीजी किया, गाली गलौज किया, भर बाजार में तुम हमारे आलिम दीन के साथ ये हरकत आप कर रहे हो, तो आप क्या उम्मीद रखते हो ऊपर वाले से कि आज हमारे ऊपर जो हालात आ रही है वो हालात ना आए? डेफिनेटली है कि अगर ये हमारी सोच रही, ये हमारी मेंटेलिटी रही, आप आशिक रसूल को, आप आलिम दीन के ऊपर ये हाल कर रहे हो अगर आप, तो शर्मसार होके आपको डूब के खुद मर जाना चाहिए। सही। जो डीमेरिटाइजेशन पे जो बार बार बातें हो रही है, तो क्या इससे करेक्शन होने से फर्क पड़ा है? बिल्कुल फर्क पड़ा है आपा, बिल्कुल फर्क पड़ा है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि रईस शेख जब वो नगर सेवक थे मदनपुरा से, उनकी ऑफिस में बैठ के मेरे अंकल, मेरे खालू जो मोहम्मद वसीम सागर है, वहां पे बैठ के डीमिलिटेशन का उन्होंने काम भी किया उनके लिए, उनके सपोर्ट के लिए। उससे सीटें क्लियर हुई उनके सीटें भी क्लियर, मल्टीपल सीटें लोगों की क्लियर हुई है। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि मेरे को मालूम है, मेरा क्षेत्र एग्जांपल ये कुरला का है, ये पार्ट मेरे पट्टे में आज तक आया नहीं है,
राइट। लेकिन क्या हो गया कि सडनली आउट ऑफ सडन वो पार्ट मेरे में डाल दिया, अगर वो वोट मेरे यहाँ पे पड़ेगा तो मैं जीत के आ ही नहीं सकता हूँ। हमने कितना सही कर, आकोला में मेरे ख्याल में रिसेंटली काम किया था। आकोला के जितने नगर सेवक थे ना, मेरे सामने की बात है, बैक टू बैक खालू को फोन आ रहा, बैक टू बैक फोन आ रहा, आप आओ, आपका हमें स्वागत करना है, आपने जो काम करके दिए वो दुआ दिए, थक नहीं रहे थे। आकोला हमने काम किया, हमने हैदराबाद काम किया, हमने केरला काम किया, हमने एमपी में काम किया, मैं खुद एमपी से बिलोंग करता हूँ। हमने हमने मल्टीपल जगहों पे काम किया। ये जो बेस है इनका फाउंडेशन, दिल्ली बेस्ड फाउंडेशन है इनका। मैं ZFI जिनका नाम है, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो कि मेहनत करते हैं माइनॉरिटी के लिए, उनके थ्रू 26 मुस्लिम IPS ऑफिसर बनके हिंदुस्तान में आए लास्ट ईयर की मैं बात करूं। जो बैच निकला है ना, जिसमें से 22 या 23 मुस्लिम IPS ऑफिसर उसी संस्था से बनके निकले। रहना फ्री, खाना फ्री, एजुकेशन की पूरी पढ़ाई फ्री, पूरी काउंसलिंग फ्री, एवरीथिंग फ्री। मैं मैसेज देना चाहूंगा कि इफ यू आर गेटिंग मोर देन 500+ मार्क्स इन नीट, राइट, तो आप कॉन्टेक्ट कीजिए ZFI से, जो कि दिल्ली की संस्था है। आप में कैपेबिलिटी है, आपको वहां से पूरी हेल्प मिलेगी, इंशाल्लाह आप लोगों का नाम बहुत रोशन करोगे। ओके। और इस युवा पीढ़ी के लिए, ये जनरेशन के लिए, जेन जी के लिए, जो भी यूथ है जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, आपका उनके लिए क्या मैसेज है? Gen Z, लाइव एग्जांपल फ्रॉम नेपाल, Gen Z लाइव एग्जांपल फ्रॉम श्रीलंका, मल्टीपल एग्जांपल्स है, राइट। तो Gen Z के लिए मैं मैसेज तो ये कहना चाहूंगा कि उनकी जो थिंकिंग है ना, बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर है। ये चीज गलत है तो गलत है, फिर आप उनको रिश्वत नहीं दे सकते, फिर आप उनको खरीद नहीं सकते, फिर आप उनके ऊपर बैली कुसेली बातें करके चीजों को उनके ऊपर मुसलत कर नहीं सकते हो। तो Gen Z के लिए ये मैसेज रहेगा कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, तो आप सबसे पहले अपनी आइडियोलॉजी को पहचानो कि आप किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हो। उस आइडियोलॉजी के थ्रू आप आपकी पार्टी पकड़ो, या फिर पार्टी पकड़ने से पहले आप सोशल काम करो। पार्टी क्या है, पार्टी पकड़ना इज मैंडेटरी, बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है वो एक हायरार्की के थ्रू चलता है, तो वो बहुत जरूरी है। लेकिन पार्टी पकड़ने से पहले आप ग्राउंड में काम सीखिए कि लोगों का पेन को कैसे फील करना, और जब आप उनका काम करके दोगे, फिर जो आपको फीलिंग आएगी ना, दैट विल हेल्प यू आउट टू ग्रो इन योर करियर, टू मेक यू व्हाट यू आर योरसेल्फ। Thank you so much, Shaiban, for giving your precious time. Thank you so much. This is my pleasure to come here, and I will thank to Mumbai News. इनका काम भी मैंने देखा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आधी रात हो, दिन हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, पहुंच जाते हैं अपना माइक लेके और हक की बात करते हैं और आवाज उठाते हैं लोगों के लिए। मैं बहुत खुश भी होता हूँ देख के। अल्लाह उनको सलामत रखे भाई को, और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी।